नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एमपी अब तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। आपको बता दें, सबसे पहले भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का इंतजार खत्म होगा। कल शाम तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी सूची में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में 2 दौर की बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल। बैठक में लगभग 64 सीटों पर चर्चा के बाद 40 से 41 नामों पर सहमति बनी है। पार्टी 2 दर्जन सीट पर पैनल के नामों पर एक बार फिर से विचार करेगी। आपको बता दें कि राधौगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि राजनगर से अरविंद पटेरिया का नाम लगभग तय है। बैतूल से हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय है। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस का नाम लगभग तय है। नागदा से दिलीप सिंह शेखावत, दमोह से सिद्धार्थ मलैया, छिंदवाड़ा से बंटी साहू, शाजापुर से अरुण भीमावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा श्योपुर से दुर्गालाल विजय, महावीर सिंह सिसोदिया, बृजराज सिंह के नाम को पैनल में शामिल किया गया। मुरैना से रघुराज सिंह कसाना, रुस्तम सिंह, परशुराम मुदगल के नाम को पैनल में शामिल किया गया, जबकि दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, शिवमंगल सिंह तोमर के नाम को पैनल में शामिल किया गया। ग्वालियर में पूर्व सीट की अगर बात करें तो मुन्नालाल गोयल, समीक्षा गुप्ता के नाम की चर्चा है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और अनूप मिश्रा के नाम को पैनल में जगह मिली है। करेरा से जसवंत जाटव और रमेश खटीक का नाम पैनल में शामिल किया गया। मुरैना से रघुराज सिंह कसाना, रुस्तम सिंह, परशुराम मुदगल के नाम का पैनल तैयार हुआ है, जबकि दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, शिवमंगल सिंह तोमर के नाम को पैनल में जगह मिली है। वहीं से पहले जो ग्वालियर पूर्व का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें मुन्नालाल गोयल, समीक्षा गुप्ता के नाम को जगह मिली है, जबकि ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा और अनूप मिश्रा के नाम को पैनल में शामिल किया गया है। करेरा से जसवंत जाटव और रमेश खटीक के नाम का पैनल तैयार हुआ है। बहरहाल अब ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम भारतीय जनता पार्टी का ये रहेगा। और पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त यहां पर होगी, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों के नामों पर अभी चर्चा ही चल रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का आ जाना कुछ हद तक पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगा। तो यहां पर कुछ एक जो लूप्स रहेंगे वो ये कि जिनका नाम चयनित नहीं होगा, हो सकता है कि उनमें से कुछ यहां पर पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं। बहरहाल इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैनेजमेंट करना होगा, जबकि कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का नाम तय हो जाने के बाद संभव है कि विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती हो, क्योंकि उम्मीदवारों के सामने उसके टक्कर का उम्मीदवार उतारना चुनौती होगी। हालांकि छिंदवाड़ा से क्या कमलनाथ परिवार से एक बार फिर चुनावी मैदान में कोई उतरेगा या खुद कमलनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे विधानसभा चुनाव में, यह भी देखना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बड़ी बैठकों के बाद नाम लगभग फाइनल हुए हैं। दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी जल्द जारी कर सकती है। अब तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कल शाम तक लगभग दूसरी सूची जारी हो सकती है। बैतूल से हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। शैलेंद्र से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, दूसरी सूची भी बहुत जल्द आने वाली है, उम्मीद है कल शाम तक आ जाएगी? शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, इसका क्या आउटपुट हुआ अभी तक? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के जो भाजपा की दूसरी सूची आना थी उसको लेकर कवायद कल सीसी की बैठक में पूरी हो चुकी थी और ये माना जा रहा था कि एक आध दिन में सूची जारी हो जाएगी। तो भाजपा के सूत्रों ने बताया कि ये सूची कल शाम तक आ सकती है और करीब 40 से 41 नाम हैं जिनको लेकर सिंगल नाम पर सहमति बनी है और ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। और ये वो प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे जिनके नाम जो हारी हुई सीटें थी, जिसके चर्चा हुई थी, जिनके नामों पर सीसी की बैठक में इसके पहले एक दौर की बैठक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं की हुई थी। यहाँ से सिंगल और 2 नाम के पैनल भेजे गए थे। उसके बाद 40 से 41 नाम है जो लगभग तय हो चुके हैं और वो सूची कल शाम तक आने के पूरे आसार है।
40 से ज्यादा उम्मीदवार शैलेंद्र यहां बताए जा रहे हैं और पैनल भी तय लगभग हो चुका है। और अभी चूंकि दूसरी सूची ये होगी तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी, लेकिन शैलेंद्र चुनावी समय है, ऐसे में जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उनकी नाराजगी भी रहेगी, तो पार्टी का उस पर मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी है, कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल भाजपा बड़ी ही रणनीति के तहत पहली सूची भी जब भाजपा ने जारी की थी, जो 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, तो ये बात आई थी कि करीब 12 सीटों पर विरोध के स्वर उठे थे, लोग नाराजगी जताई थी। यहाँ तक कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी काफी नाराज लोग पहुंचे थे, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए कि वो विरोध के स्वर थम गए। तो भाजपा का सूची जारी करने के पीछे यही मकसद है कि जो भी नाराजगी है उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाया जाए और इस असंतोष को थामा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर इस तरह की कवायद जब भी होती, टिकट सूची जारी होती, तो जो नाराज नेता या कार्यकर्ता उनको मनाने के लिए एक टीम पूरी शुरू से लग जाती है। तो निश्चित ही जैसे ये सूची आएगी तो जो भी जिनके टिकट कटेंगे या जो संभावित दावेदार थे उन सभी को मनाने के लिए एक पार्टी के प्रमुख नेताओं की टीम वापस से जुट जाएगी। लेकिन शैलेंद्र, अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार ये तय माना जा रहा है कि कल शाम तक ये सूची में से नाम फाइनल हो सकते हैं, जिसमें जो कि अनुसूचित जाति जनजाति वाली सीट्स भी कुछ शामिल हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसके बारे में अभी तक की गई हो किसी नेता के द्वारा? देखिए, भाजपा हमेशा चौंकाती है, तो कभी भी भाजपा के अधिकृत तौर पे ऐसे कोई बयान जारी नहीं होता है कि आज हम सूची जारी कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि भाजपा की जब पिछली बैठक हुई थी तो यहाँ मध्य प्रदेश के सारे नेता बैठे थे। उसके 2 दिन बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। तो वहां पर चर्चा होने के बाद 1 दिन बाद ही सूची जारी हो गई थी। तो उसी तरह कल दूसरी सूची के लिए बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्य भी थे। तो हमने जो भाजपा के बड़े प्रमुख नेता हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने ये संभावना, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे, उनका एक बड़ा दौरा था, एक बड़ा कार्यक्रम था, तो इस सूची को भी संभावना थी कि आज जारी हो जाए। लेकिन अब जब हमने बात की तो बताया गया है कि इस सूची को, क्योंकि सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो अब केवल उसको नाम को घोषित करना, इसलिए कल ये सूची घोषित होगी। स्वाभाविक है शैलेंद्र, और चूंकि इस वक्त जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में हमने बैठकों का दौर देखा शैलेंद्र, जब जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई जिसका आपने जिक्र किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर इस चर्चा के लिए पहुंचे थे, तो लगभग तय ये मानकर चलें कि जब बड़े नेताओं की बैठक हो गई है तो लगभग सब कुछ तय है। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि कल तक ये संभव है कि लिस्ट आ ही जाए। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे आपसे डिटेल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में बीपीसीएल रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी और यह प्लांट 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही 1800 करोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना पर किसी राज्य के बजट से ज्यादा खर्च किया गया। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के सपनों को सच करने वाली हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देशवासियों ने भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। भारत आत्मनिर्भर हो और विदेशों से कम वस्तुएं मंगानी पड़े। भारत पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाता है, साथ ही पेट्रोकेमिकल्स के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना या अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में रोड शो भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। आज जो बीना रिफाइनरी में
पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। ये बुंदेलखंड की धरती जिसको कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा रखा था, पिछड़ेपन का अभिशाप झेलने के लिए मजबूर थी। लेकिन आज ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का। इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी। कैन और बेतवा परियोजना हमारी मंजूर हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड की 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। 20 लाख एकड़ जमीन में पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा, पूरा प्रदेश बदल रहा है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे प्रधानमंत्री आवास, 2 लाख कमलनाथ जी ने वापस कर दिए। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था 2019 में, कांग्रेस ने शुरू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने सूची नहीं भेजी। तो बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई हैं और इन घोषणाओं का सीधा लाभ यहां लोगों को मिले, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। सनातन पर हमला बोलने वालों को करारा जवाब मिला है और यह जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सागर के बीना में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का विरोध करने वालों पर प्रहार किया और विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन धर्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी बयानबाजी पर पीएम मोदी का प्रचंड प्रहार है। सनातन को समाप्त कर देने का संकल्प लेने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के साथ पूरे विपक्षी गठबंधन को तार-तार कर देने वाला ये वार है। सनातन पर किए गए एक-एक हमले का जवाब है ये। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने सनातन का अपमान करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। विपक्षी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। जिस बापू का नाम लेकर कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, उसी बापू का हवाला देकर पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया। गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन के विरोध को लेकर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। बोले, मुंबई की बैठक में लिए गए संकल्प के बाद ऐसा किया गया है। वे सनातन को खत्म कर भारत को दोबारा गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से
उनके मंसूबों को नाकाम करना है। तो सनातन का विरोध करने वालों को पीएम मोदी का जवाब मिल गया है। संदेश साफ है, जो सनातन भारतीय संस्कृति का आधार है, उस पर कोई भी हमला नहीं स्वीकार है। पीएम मोदी ने आगाह भी किया है, सनातन के खिलाफ जिन लोगों ने खुलकर हमला करना शुरू किया, वे लोग हमले और बढ़ाने वाले हैं। हर सनातनी को, देश से प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, और राजनीति पत्नी है और धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी, यह कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने सही कहा कि यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है, और इस युद्ध में धर्म की ही जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो राम जी का है वो मेरा रहेगा, और जो रामकृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। रामभद्राचार्य ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कहा कि मैं जानता हूं कि वो कितने हनुमान भक्त हैं। धर्म को राजनीति से अलग ही नहीं किया जा सकता। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी, और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। इसे मैंने बिल्कुल ठीक कहा। धर्म और अधर्म का युद्ध है, और अधर्म हारेगा, धर्म जीतेगा। सखा धर्म में असरस जाके, जीतन कहना कतहु रिपता के। मैं धर्म का समर्थक हूं। बीजेपी मुझे प्रेम करती है, ये अलग बात है। जो राम जी का है वो मेरा रहेगा। जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। इस बार जो राम जी का समर्थन करेगा, जो राम जी का मंदिर बना रहा है, जो राम जी के मंदिर में भूमिका निभा रहा है। कमलनाथ जी को मैं बहुत प्रारंभ से जानता हूँ, शायद उतना नहीं आप जानते हैं। जब ये संजय गांधी के साथ रहे, तब से मैं कमलनाथ को जानता हूँ। वो कितने हनुमान भक्त तो भगवान ही जाने। और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान और 3 अफसर शहीद हुए, जिस पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। वीके सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान को दबाव में लाना है तो उसे पूरी तरह से अलग थलग करना होगा। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, और इस यात्रा में केंद्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूनम महाजन ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचकर हुंकार भरी, जहां चौराई में पूनम महाजन ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक तरफा होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और बीजेपी एक बार फिर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस बार का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और कमल के ऊपर पूरा अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए। और मैं समझता हूं फिर एक बार नई ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय मध्य प्रदेश में निश्चित है। अभी वो 7 रेस कोर्स की जगह उसका नाम 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया कि लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन जब तक छिंदवाड़ा के 7 विधानसभाओं में लोक कल्याण नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक नहीं आएंगे तो 2024 में उतना लोक कल्याण नहीं होगा। तो मैं आपको कह रही हूँ 303 सीटें हम 2019 में जीते भाजपा, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ जब 2023 के चुनाव में जब आप 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बने रहिए हमारे साथ।